Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So today we are going to do the term negligence in torts. Now उसके अलावा और भी हमने torts पे वीडियोस बनाई हैं जिन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. You can go and check it out from there. Now negligence का मतलब क्या होता है? negligence का मतलब होता है लापरवाही. ठीक है, लापरवाही मीन्स लापरवाह होना, केयरलेसनेस एक्ट करना, दैट इज नेग्लिजेंस. ठीक है, अभी नेग्लिजेंस को डिराइव किया गया है फ्रॉम अ लैटिन टर्म नेग्लेंशिया व्हिच मींस फेलिंग टू पिक अप. ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मिशन. ठीक है, जहां पे कि कोई पर्सन उस लेवल ऑफ केयर से काम नहीं करता, कार्य नहीं करता जिस लेवल ऑफ केयर से उस पर्सन को कार्य करना चाहिए. हाँ, जिस लेवल ऑफ केयर से एक रीजनेबल मैन जो है वो काम करता. ठीक है, और उस वजह से अगर कोई हार्म होता है दैट इज नेग्लिजेंस. अभी जनरल टर्म्स, जनरल वर्ड्स में देखा जाए तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ बीइंग केयरलेस. ठीक है, बट लीगल टर्म्स में इट मीन्स द failure to exercise the level of care that a reasonable person would have exercised in a similar situation. ठीक है, कि कोई पर्सन ने उस लेवल ऑफ केयर को, उस लेवल की केयर नहीं की जिस लेवल की केयर एक रीजनेबल पर्सन करता अगर वो उस सिमिलर सिचुएशन में होता, और उस फेलियर की वजह से कोई हार्म या फिर कोई डैमेज किसी को कोई कॉज हुई है, दैट मीन्स दैट इज नेग्लिजेंस. ठीक है, so negligence means the failure to take reasonable care that that a prudent and careful person would have taken in the same situation. When a person owes a duty, ठीक है, जब किसी पर्सन की कोई ड्यूटी होती है वो उसको ब्रीच करता है और उस ब्रीच की वजह से कोई हार्म होता है, दैट इज नेग्लिजेंस. फॉर एग्जांपल, अ शॉपकीपर, ठीक है, उसने फ्लोर को मॉप किया बट फॉरगेट टू प्लेस अ वेट फ्लोर वार्निंग साइन. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ड्यूटी थी उस शॉपकीपर की कि वो उस साइन को लगाता, उस वार्निंग साइन को लगाता. ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी, ड्यूटी थी, और एक प्रूडेंट और एक रीजनेबल केयरफुल पर्सन जो है वो इस ड्यूटी को फुलफिल करता और वहां पर जो वार्निंग साइन था उसको प्लेस करता. अभी यहाँ पर ये जो शॉपकीपर है उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया. ठीक है, now a customer unaware of the wet surface slips and fractures their leg or ankle. This is the case of negligence. ठीक है, अब यहाँ पर एक कस्टमर आया, ठीक है, उसको नहीं पता था कि भैया जो सरफेस है वो वेट है जिसकी वजह से वो स्लिप हो गया और उसकी जो लेग है वो फ्रैक्चर हो गई. ठीक है, और उसकी वजह से उसको क्या हो गया, उसको डैमेज हुआ. ना फ्रैक्चर्स देयर लेग, इट इज अ डैमेज, ना इट इज हार्म जो उस कस्टमर को पहुंचा. तो यहाँ पर जो शॉपकीपर था उसकी ड्यूटी थी, ठीक है, ड्यूटी थी कि वो उस साइन को लगाता, और एक रीजनेबल और प्रूडेंट पर्सन भी वहां पर ये काम करता है. लेकिन यहाँ पर जो शॉपकीपर था उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया जिसकी वजह से हार्म पहुंचा. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्ट हुआ ऑफ नेग्लिजेंस. ठीक है, देन अभी तीन तरह की जो बेसिकली हम नेग्लिजेंस को देख सकते हैं. फर्स्ट, नॉन फेसनेस. इट इज अ फेलियर टू एक्ट व्हेन देयर इज लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी टू एक्ट. तो इसमें क्या होता है, कोई ऐसा काम होता है जो किसी पर्सन को करना होता है और वो एक्ट या वो काम नहीं करता. ठीक है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी जहां पर किसी पर्सन की प्रोफेशनल ड्यूटी होती है एक्ट करने की और वहां पे वो एक्ट नहीं करता, दैट इज नॉन फेसनेस. ठीक है, कि करता ही नहीं है. अभी किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, अभी किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, अ पेशेंट अराइव्स विद चेस्ट पेन बट डॉक्टर जो है उसने ना ही तो कोई ट्रीटमेंट दी ना ही पेशेंट को अटेंड किया. अब यहाँ पर डॉक्टर की क्या थी, डॉक्टर की ड्यूटी थी कि जो उसके पास पेशेंट आया है उसको देखना. ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पे एक्ट नहीं किया, तो दैट इज नॉन फेसेंस केस. देन सेकंड वी हैव इज मिसफेसेंस. मिसफेसेंस में क्या होता है, कोई पर्सन की जो ड्यूटी होती है, एक लॉफुल एक्ट है, वो परफॉर्म तो करता है बट उस एक्ट को वो केयरलेसली या फिर गलत तरीके से परफॉर्म करता है. पहले में क्या था कि वो पर्सन अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ही नहीं करा, यहाँ पर परफॉर्म करता है लेकिन केयरलेसली परफॉर्म करता है या गलत तरीके से परफॉर्म करता है. अभी डॉक्टर के पास पेशेंट आया, डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की, ठीक है, उसको मेडिसिन तो दी पर गलत डोसेज दे दी या गलत मेडिसिन दे दी, तो उस वजह से यहाँ पर क्या केस हो गया, मिसफेसेंस क्या हो गया कि डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म तो किया
लेकिन उसको केयरलेसली परफॉर्म किया या गलत तरीके से परफॉर्म किया। अभी जो इलेक्ट्रिशियन है, सपोज उसने वायरिंग इंस्टॉल की, बट जो वायर्स थे उसको खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से फायर लगी। अब यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिशियन था उसने अपनी ड्यूटी तो की, लेकिन उस ड्यूटी को क्या किया, केयरलेसली किया। ठीक है, देन वी हैव मेलफिसेंस। अब इसमें क्या होता है, कोई एक्ट परफॉर्म किया जाता है जो कि होता ही गलत है या फिर अनलॉफुल होता है, और उसको नोइंगली और इंटेंशनली किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक डॉक्टर है, उसने नोइंगली, जानते बूझते कस्टमर को एक्सपायर्ड और हार्मफुल मेडिसिन दे दी, ये जानते हुए भी कि वो पेशेंट को हार्म करेंगी, दैट इज मेलफिसेंस। ठीक है, एक पब्लिक सर्वेंट को पता है उसको ब्राइब नहीं लेनी चाहिए, पर फिर भी वो ब्राइब एक्सेप्ट कर रहा है ताकि फेक लाइसेंस इशू कर सके, तो दैट इज आल्सो मेलफिसेंस। ठीक है, तीन केसेस आगे। पहले में क्या होता है कि किसी पर्सन की ड्यूटी होती है उसको परफॉर्म करने की, और वो उसको परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, दूसरे में क्या होता है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म तो करता है लेकिन केयरलेसली परफॉर्म करता है, और तीसरे में वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है पर जानबूझ के गलत इंटेंशन से परफॉर्म कर रहा है, उसकी इंटेंशन ही क्या है, गलत है। ठीक है, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की है। ठीक है, अभी एसेंशियल्स देखें तो एसेंशियल्स क्या है, जब हमने डेफिनेशन भी की थी तो क्या ही एसेंशियल्स थे हमारे, कि किसी पर्सन की कोई, तो वहां से भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि क्या होता क्या है कि नेग्लिजेंस में किसी पर्सन की कोई ड्यूटी होती है, वो उस ड्यूटी को ब्रीच करता है और उसकी वजह से सामने वाले पर्सन को डैमेज उठानी पड़ती है, दैट इज नेग्लिजेंस। तो यही हम अपनी एसेंशियल्स में भी लिखेंगे। ठीक है, और अब और अगले से पॉइंट्स है, फर्स्ट वी हैव इज ड्यूटी ऑफ केयर। तो इसमें क्या होता है कि डिफेंडेंट जो है उसकी एक ड्यूटी होती है और उसको अपनी ड्यूटी को पूरा करना होता है, पर वो पूरा नहीं करता है। लीगल ऑब्लिगेशन होती है रीजनेबल केयर करने की। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी है अपने पेशेंट्स को केयरफुली ट्रीट करने की। ठीक है, तो क्या होता है, ड्यूटी ऑफ केयर। नाउ देयर वाज अ केस ऑफ डॉनियो वर्सेस स्टीवेंसन। इस केस पे भी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। नाउ इस केस में क्या हुआ था कि एक जो विमेन थी उसने बॉटल ऑफ जिंजर बेयर की जो थी वो कंज्यूम की थी, और उसमें एक डिकम्पोज्ड स्नेल था। ठीक है, वो ओपेक की बॉटल थी, तो उसमें जो था वो बेसिकली आप आर पार देख नहीं सकते थे, और उसके पास कोई तरीका नहीं था उस बॉटल के कंटेंट्स को इंस्पेक्ट करने का। बट जब उसने पिया और उसको बाकी का जो बचा हुआ जो ड्रिंक थी उसको ग्लास में डाला, तो तब वो डिकम्पोज स्नेल जो था उसने देखा था। ना यहाँ पर उसने जब स्यू किया तो कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी कि जो मैन्युफैक्चरर था ही ओड ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, और नॉट जस्ट प्लेंटिफ टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, तो इस केस ने नेबर प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया था कि एक पर्सन को रीजनेबल केयर करनी चाहिए टू अवॉइड एक्ट्स और ओमिशन दैट कैन रीजनेबली बी फोर्सिन इज लाइकली टू इंजर वंस नेबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ड्यूटी ऑफ केयर थी, किसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी ऑफ केयर थी कि वो अपने कंज्यूमर का ध्यान रखे, और कोई भी ऐसी जो स्नेल वगैरह है वो उसकी ड्रिंक्स में ना हो। देन सेकंड वी हैव इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ड्यूटी होती है वो आप उसको वायलेट कर देते हो या फिर फेलियर हो जाता है, आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाते हो। जैसे कि डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है कि अपने पेशेंट को देखना, अपने पेशेंट को ठीक करना, लेकिन उसने क्या किया, अपने पेशेंट को गलत इंजेक्शन दे दिया ड्यू टू केयरलेसनेस। अब उसकी वजह से उसने क्या किया, अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया, और अगर रॉन्ग इंजेक्शन देगा उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा, उसके कस्टमर को प्रॉब्लम होगी, उसके कस्टमर को हार्म पहुंचेगा, दैट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है जी, इसका भी एक केस है हमारे पास, रमेश कुमार नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पर पोस्टल अथॉरिटीज जो थी उन्होंने अपनी ड्यूटी को जो था वो फुलफिल नहीं किया था। अभी पोस्टल अथॉरिटीज जो थी, कंपाउंड वॉल उनकी जो पोस्ट ऑफिस की थी वो गुड कंडीशन में नहीं थी, वो गिर गई और जो प्लेंटिफ था उसको इंजरीज कॉज हुई। अब यहाँ पर जो ड्यूटी थी वो पोस्टल अथॉरिटीज की ड्यूटी थी कि जो वॉल है उसके उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, और अगर वो दिख रहा है कि वो गिर गिर सकती है तो उसको ध्यान रखो, उसको नहीं बनाओ या जो भी करना है करो। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया कि पोस्टल अथॉरिटीज ने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया। ठीक है, उसकी वजह से मेंटेनेंस नहीं रखी प्रॉपरली, जो कि ड्यूटी थी पोस्टल अथॉरिटीज की। तो कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया अथॉरिटीज को टू पे कंपनसेशन टू द इंजर्ड पर्सन। देन वी हैव इज डैमेज। अभी प्लेंटिफ जो है
उससे या तो एक्चुअल हार्म भी हो सकता है, दैट इज फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल कॉज ऑफ दैट ब्रीच, ठीक है। और किसी भी हार्म से अगर कोई भी हार्म उसे हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, मेंटल हो रहा है, तो वो हार्म ही होगा और उसके लिए वो कंपेंसेशन जो है वो रिसीव कर सकता है, ठीक है जी। अभी उसमें कौन कौन से केसेस है, अगर रेपुटेशन को हार्म हुआ है, प्रॉपर्टी को हार्म हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मेंटल हार्म हुआ है, बॉडीली हार्म हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी हार्म हुआ है, उस केस में जो प्लेंटिफ है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई बॉडीली हार्म ही हो या फाइनेंशियल हार्म ही हो, इवन अगर मेंटल हार्म भी हुआ है, कोई ट्रॉमा से गुजरना पड़ा उसको या कोई इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ, इवन इन दैट केस ही कैन क्लेम कंपेंसेशन, ठीक है जी। Then we have this res ipsa loquitur. It is a maxim. It is a Latin maxim which means the thing speaks for itself. अभी बेसिकली ये जो मैक्सिम है इसको वहां पे इम्प्लाई किया जाता है जहां पर कोई एविडेंस नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता नेग्लिजेंस का, आप दिखा नहीं सकते हो कि सामने वाले पर्सन ने नेग्लिजेंस की है, वहां पर ये जो मैक्सिम है इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ के दैट सेज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है, कि जो नुकसान हुआ है, जो हार्म हुआ है वो खुद ही अपने आप को दिखा रहा है, आप देख सकते हो वो हार्म हुआ है, ठीक है। इंजरी इतनी ऑब्वियस है कि कोई और प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इवन द केस हमने जो ऊपर पढ़ा था डॉनी वर्सेस स्टीवेंसन, उसमें भी ये चीज जो थी, ये जो मैक्सिम था उसको अप्लाई किया गया था, क्यों, क्योंकि वो जो स्नेल था, वो जो डीकम्पोज स्नेल था, आप उसको उस ग्लास बॉटल में या फिर आप वाइन में उसको देख पा रहे थे, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये जो स्नेल था यही इंजरी या फिर नेग्लिजेंस को जो था वो बोल रहा था, ठीक है। तो थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इस केस को, इस मैगजीन को पहली बार अप्लाई किया गया था इन द केस ऑफ बायन वर्सेस बॉर्डर। तो इसमें क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ था ही वाज वॉकिंग अलोंग अ रोड नेक्स्ट टू वेयर हाउस, और वहां से जो बैरल ऑफ फ्लोर थी वो सेकंड फ्लोर की विंडो से नीचे गिरा, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ था उसको हार्म हुआ। अभी प्लेंटिफ का जो काउंसिल था उसने आर्ग्यू किया कि जो फैक्ट्स हैं और ये जो बैरल ऑफ फ्लोर है ये अपने आप अपने लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे एक्सीडेंट में आई डोंट, मतलब ही सेड कि कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक्सीडेंट जो है ये ही दिखा रहा है कि कितने ज्यादा नेग्लिजेंटली उस काम को किया गया होगा, क्योंकि ये एक्सीडेंट बिना नेग्लिजेंस के हो ही नहीं सकता था, ठीक है। सो यहाँ पर कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया था डॉक्ट्रिन को एंड अप्लाई किया था एसेंशियल। अभी इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के क्या है, एक तो जो ऑब्जेक्ट है वो खुद ही डैमेज कर रहा है, ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट और देयर सर्वेंट्स है। एक्सीडेंट जो है वो इस तरह का है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स विदाउट नेग्लिजेंस वो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। जैसे कि इस केस में भी ये जो बैरल ऑफ फ्रूट्स थे वो गिरते ही नहीं सेकंड फ्लोर से अगर नेग्लिजेंटली काम ना किया गया होता। और जो डॉनियो वर्सेस स्टीवेंसन केस था उसमें कुछ जो स्नेल बॉटल, जो स्नेल मिला था, डिकम्पोज स्नेल मिला था फ्रॉम द बॉटल, वो भी मिलता ही नहीं अगर उसको नेग्लिजेंटली का मतलब पैक वगैरह ना किया गया होता या नेग्लिजेंटली वहां की कंडीशंस ना होती, तो वो जो स्नेल था वो भी बॉटल में मिलता ही नहीं। तो जो काम है, जो कार्य किया गया है वो ही इस तरह से, मतलब वो अपने आप में ही बोल रहा है कि कितनी नेग्लिजेंटली वो काम जो है वो किया गया है। एंड थर्डली, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है नेग्लिजेंस का, ठीक है। देन वी हैव केस लॉ निहाल कौर वर्सेस पीजीआई चंडीगढ़। अभी इस केस में भी क्या हुआ था, जो डॉक्टर निहाल कौर थी, शी वाज द डायरेक्टर एट पीजीआई चंडीगढ़ एंड शी वाज इन्वॉल्वड इन एन ऑपरेशन वेयर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एक सीजर जो थी वो जो पेशेंट की जो बॉडी थी उसमें रह गई थी। अभी उसकी वजह से जो पेशेंट की कंडीशन थी वो खराब होती गई और वो जो था वो अल्टीमेटली मर गया। अभी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो था वो बाद में रिकवर किया गया था, जिसमें कि ये चीज इंडिकेट होती है कि कितना नेग्लिजेंटली मेडिकल ट्रीटमेंट उसका या जो ऑपरेशन है वो किया गया होगा, कि जो एक सीजर थी वो ही मतलब अंदर रह गई उस पेशेंट की बॉडी के। तो यहाँ पर वो जो सीजर है, दैट ऑब्जेक्ट जो है वो ही बता रहा है कि कितना नेग्लिजेंटली काम किया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट जो था उसने जो ये जो मैगजीन था इसको अप्लाई किया था एंड कंपेंसेशन अवार्ड की गई थी ऑफ ₹1,20,000 टू द डिसीज्ड डिपेंडेंट्स। देन वी हैव डिफेंसेस। अभी डिफेंसेस में सबसे पहले तो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कि जहां पर प्लेंटिफ खुद ही नेग्लिजेंटली काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर पूरा का पूरा जो दोष है वो डिफेंडेंट के
माथे पर नहीं मर सकता, ठीक है, माथे पर नहीं डाल सकता। That if the plaintiff's own negligence contributed to the harm, they may be denied compensation. ठीक है, कि एक जो पैदल चलने वाला व्यक्ति था वो एक बिजी रोड को क्रॉस कर रहा था while texting, अपना फोन चलाते हुए, ठीक है, स्पीडिंग कार आई और उसने उसको हिट कर दिया। अब यहाँ पर गलती तो दोनों पार्टीज की थी, ठीक है, कार चलाने वाले की भी गलती थी और जो पर्सन बिना रोड को देखे चल रहा था उसकी भी गलती थी, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि प्लेंटिफ ने भी कंट्रीब्यूट किया है तो यहाँ पर उसको कंपनसेशन में भी ही में भी डिनाइड कंपनसेशन की गलती तो उसकी भी थी। देन वी हैव इज एक्ट ऑफ गॉड। अब ये एक्ट ऑफ गॉड क्या है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, टोर्नेडो आ गया, ऐसे करके जो भी चीजें होती हैं जो भगवान के द्वारा होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जिसे हम कहते हैं, नेचुरल अनफोर्सीन इवेंट्स, वो एक्ट ऑफ गॉड होते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होते हैं, इसलिए वहां पर उस केस में कंपनसेशन जो है वो मना की जा सकती है, ठीक है। जैसे निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का केस था, उसमें डिफेंडेंट ने एक आर्टिफिशियल लेक्स बनाए थे, बहुत ज्यादा बारिश आ गई जिसकी वजह से जो वो लेक्स थी वो ओवरफ्लो कर गए, प्लांट की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, बट क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड था, बारिश आना उसके हाथ में नहीं था, इसलिए उसको लायबल नहीं ठहराया गया था। देन वी हैव इज लास्ट इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें कि दोनों पार्टी की कोई गलती ना हो, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज में, प्रॉपर रीजनेबल केयर को एक्सरसाइज करने के बाद भी वो एक्सीडेंट जो था वो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था, ऐसे एक्सीडेंट जो है वो उस केस में भी जो डिफेंडेंट है उसको, प्लेंटिफ जो है उसको डिफेंडेंट की तरफ से कंपनसेशन मना की जा सकती है, यहाँ जो डिफेंडेंट है ये डिफेंस ले सकता है, ठीक है। जैसे एक ड्राइवर था, वो सारे ट्रैफिक रूल्स को ओबे कर रहा था, स्पीड लिमिट्स भी पूरी थी, फिर भी उसने एक पर्सन को हिट कर दिया जो सडनली रोड पे आ गया। अब यहाँ पर ड्राइवर तो लायबल नहीं था बिकॉज ये तो अनअवॉइडेबल था डिस्पाइट ऑल प्रिकॉशन, ठीक है। सो देयर वाज अ केस ऑफ ब्राउन वर्सेस केंडॉल, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि दो कुत्ते जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, डिपेंडेंट जो था वो कोशिश कर रहा था कि उनको अलग कर दिया जाए बाय यूजिंग अ स्टिक। अब यहाँ पर उसने ये करते हुए एक्सीडेंटली ही स्ट्रक द प्लेंटिफ। अब ये प्लेंटिफ क्या कर रहा था, वो भी अपना आराम से चल रहा था, लेकिन करते करते जो मिस्टर ब्राउन था उसकी आंख में लग गई थी वो स्टिक, जिसकी वजह से उसको सीरियस इंजरी हो गई थी। अब यहाँ पर गलती ना तो प्लेंटिफ की थी ना डिफेंडेंट की थी, क्यों, क्योंकि डिफेंडेंट जो था वो कुत्तों की लड़ाई रोक रहा था और जो प्लेंटिफ था ही वाज जस्ट वॉकिंग, उसकी भी कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं है, जो डिफेंडेंट था उसने बिना नेग्लिजेंस के काम किया था इन द कोर्स ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट फर्दर हार्म। So act was neither intentional nor careless, but rather accidental and performed with reasonable care. ठीक है, so this was the concept of negligence. अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, you can ask me in the comment section. Most of the video, do subscribe my channel, like my video. Thank you guys.